आप ठीक हो ना? जी, लेकिन आप यहाँ? जी वो अवनी जी ने बोला था कि आपको लाइट्स दे आऊं, इसलिए। एनीवेज, थैंक यू। You okay? जी। क्या हुआ आपको? वो शायद फर्स्ट टाइम व्रत रखा ना, इसलिए चक्कर आ गया होगा। I request you प्लीज कुछ खा पी लीजिए, क्योंकि मैं ये व्रत एंड ऑल पर विश्वास नहीं रखता, और वैसे भी किसी के भूखे रहने से किसी की लंबी उम्र हो जाना ये सिर्फ अंधविश्वास है। लेकिन आस्था में बहुत ताकत होती है, जो अंधविश्वास को भी विश्वास बना देती है, और इसी विश्वास पर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को बचाया था। आपको विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी आस्था के लिए मुझे ये व्रत रखने दीजिए प्लीज। देखा मैंने नहार जी को जाते हुए। क्या बात कर रहे थे तुम दोनों? जूही, तू यहाँ क्या कर रही है? सच बता, ये तेरी कोई शरारत तो नहीं है ना? नहीं, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया है, और मैं क्यों करूंगी? मैं तो जानती भी नहीं कुछ। अब बाहर चल, तेरी होने वाली सास ना इंतजार कर रही है तेरा। चल। बेटा, हमारे यहाँ रिवाज है, सास बहू को शगुन में साड़ी देती। सोनी जी, मैंने तो सुना था कि पति पत्नी को देता है। जी आप सही कह रही हो, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी रीत अलग है। रूही बेटा, ये लो। हमेशा खुश रहो। देखो तो, वैसे साड़ी का रंग ढंग देखकर कुछ पुरानी सी लग रही है, नहीं? इनका बोलना हमेशा जरूरी होता है। वैसे आपके घर में नई बहू को पुरानी साड़ी देने की रीत है क्या? नहीं पूनम जी, हमारे यहाँ बहू को हमेशा कुछ खास देने की रीत है। रूही बेटा, ये साड़ी नहार की माँ की साड़ी है। इससे बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इसमें नहार की माँ का आशीर्वाद है जो मैंने अभी तुम्हें दिया है। ये साड़ी पुरानी है, लेकिन बहुत बहुत कीमती है। आंटी जी, ये मेरे लिए सबसे खूबसूरत और अनमोल तोहफा है। रूही कोई खास तो लगेगा ही। असल में इसे पुरानी चीजें पहनने की ही आदत है। बचपन से ही ये जूही की उतरन पहनती चली आ रही है, बचपन से। पूनम जी, हमें हैरानी हो रही है कि कोई अपनी पोतियों में इतना फर्क कैसे कर सकता है। जी मैं बताऊं जी, आप... ऐसा है कि दोनों बहनों में इतना प्यार है कि
एक दूसरे की चीजें बांट लेती हैं। कभी एक दूसरे में फर्क नहीं किया उन्होंने, हर चीज मिल बांट करके ही पहनती है। पूनम ने तो बस ऐसे ही कह दिया था। रूही बेटा, अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो ये साड़ी अभी पहन लो। अवनी, जी आइए, मेरे साथ आइए। अरे तब तक थोड़ा फोटो शूट हो जाए। हाँ हाँ। बहुत शौक है ना सोनी जी को इस रूही को अपने घर की बहू बनाने का। अब मैं इन्हें समझाऊंगी कि ये रूही इस घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। सॉरी सॉरी आंटी जी, वो आपको डराना नहीं चाहता था। दरअसल मैं भी थोड़ी जल्दबाजी में आ गया। वैसे आप कुछ ढूंढ रही हैं? ओ मतलब वॉशरूम जाना था ना, तो वॉशरूम जा रही नहीं नहीं, वॉशरूम इस साइड नहीं, इस साइड है। रुकिए, मैं किसी को बुला देता हूँ। अरे रे 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 रे, इस साइड है ना वॉशरूम। जी। ओ मैं चली जाऊंगी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। थैंक यू बेटा। हल्दी, कुमकुम, चावल, घी, बत्ती सब हो गया। कपूर तो रह गया। अरे जूही बेटा, एक सेकेंड। जूही बेटा, वो जी आंटी। मंदिर के ड्रॉ में से कपूर लेकर आओगी प्लीज। कपूर वो वाइट वाइट वाला होता है आंटी, या फिर वो जो लंबा सा होता है ना, ब्लैक ब्लैक वो वाला? बेटा वो वाइट वाइट वाला, वो जो ब्लैक ब्लैक वाला लंबा सा होता है ना, उसे धूप बत्ती कहते हैं। ठीक है। हाय श्रेया, कैसी है तू? अरे यार पता नहीं, मैंने तो अपने अकाउंट में आंटी ये लीजिए। एक काम बोला था इस लड़की को, वो भी इसने ढंग से नहीं किया। इसकी दादी कहती है बड़ी समझदार पोती है हमारी। इसे ये भी नहीं पता कि धूप और कपूर में फर्क होता है। कितनी लापरवाह लड़की है। मैं खुद ही लेकर आ जाती हूँ। आती हूँ। भाभी ये मेरा रूम है, आप यहाँ चेंज कर लीजिए। वो क्या है ना, लीकेज की वजह से ना बाथरूम थोड़ा गीला सा है। अंदर ही मेरा बाथरूम भी है, तो वो पहन लेना। मैं जाते वक्त दरवाजा बंद कर दूंगी तो कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है? ठीक है, मैं आती हूँ। यही मौका है, इस मौके को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती। क्या करूं मैं कि ये साड़ी बिगड़ जाए? क्या 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 क्या? तो वही पैसे हैं जिसके से मैंने काका पर कल इल्जाम लगाया था। पर ये यहाँ कैसे आ गए? नाहर ने भी मुझसे कहा था कि उसने पैसे खर्च के लिए निकाले हैं। पापा के मेडिसिन के लिए मुझे कैश चाहिए था। वो दुकान वाला ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने पैसे निकाले थे। थैंक गॉड मैंने पैसे वापस रख दिए, वरना अगर नाहर ढूंढने पे आता फिर तो मैं पकड़ा जाता।
नार बेटा, पैसे तो वहीं ड्रॉ में रखे थे, मतलब तूने काका को बचाने के लिए मुझसे झूठ कहा? नहीं छोटी माँ, मैंने इसलिए कहा कि मुझे पता था काका बेकसूर है। शायद मुझसे कोई गलती हो गई, मैं ही कहीं रख कर भूल गई थी। तुम्हारे पापा सही कहते हैं, मैं कान की बहुत कच्ची हूँ। नार बेटा देख, मैं समझती हूँ कि तुझे काम बहुत इंपॉर्टेंट है, पर ये फंक्शन ये भी तो उतना ही ज़रूरी है ना। ये तेरा और रूही का पहला फंक्शन है बेटा, प्लीज़ थोड़ा सा तो इस फंक्शन में घुल मिल जा बेटा। नार बेटा, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर ऐसे तुम अलग थलग रहोगे तो रूही के परिवार वाले क्या सोचेंगे? पापा मैं यहाँ हूँ यही बहुत है। ये सब छोड़िए, आप ये बताइए आप लोगों ने रूही और उसके परिवार को मेरा सच बताया कि नहीं? आपको पता ना ये कितनी जरूरी बात है। मैंने आपसे कहा था ना, उन्हें ये सच पता होना चाहिए। नार बेटा, आज पूजा है, कम से कम आज तो मत सोचो इस बारे में। रूही बहुत ही सीधी सादी, सुलझी और समझदार लड़की है, इसीलिए हमने उसे चुना है तेरे लिए, जो इस परिवार को अच्छे से संभालेगी। और रहेगी बात गोयल्स की, तो हम उन्हें बाद में बता देंगे, लेकिन प्लीज आज के दिन तो इस पूजा में शामिल हो जा, प्लीज बेटा। मुझे जरूरी कॉल करनी है। रतन जी, आपको क्या लगता है हमें गोयल्स को ये सारी बातें बतानी चाहिए? सोनी जी, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि हमारे बेटे का घर बसना चाहिए। इसलिए तो रूही को चुना है, उन्हें अभी बताने की जरूरत ही क्या है? पर नाहर को मैं समझा दूंगी बाद में। ये साड़ी कैसे फट गई? शायद ये साड़ी पुरानी थी, संदूक में रखे हो गया होगा। लेकिन सोनी आंटी ने मुझे ये साड़ी कितने प्यार और इमोशंस के साथ दी है। कहीं उन्हें पता चला तो उनको बुरा ना लग जाए। क्या करूं? एक काम करती हूँ, अभी मैं ये साड़ी पहन लेती हूँ, साइड से थोड़ा फोल्ड कर लूंगी तो मैनेज हो जाएगा। पर बाद में मैं सोनी आंटी को बता दूंगी कि साड़ी फटी हुई थी। इन पिक्चर्स को पिक्टोग्राम में डालूंगी तो कितने लाइक्स एंड कमेंट्स आएंगे ना। अभी किधर लूं? हाँ, उस विंडो के पास ले लेती हूँ एक सेल्फी, थोड़ा एक्सटीरियर फील भी आ जाएगा। छवाना में आ गया, वरना बहुत बुरे तरीके से गिर जाती तुम, दांत वात टूट जाते तुम्हारे। देखा कैसे मैं हीरो की तरह तुम्हें बचा लिया। ओह प्लीज, तुम नहीं भी आते ना तो भी मैं खुद को संभाल लेती। अपना ख्याल रखना आता है मुझे। रियली? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम खुद को संभाल सकती थी, राइट? ऑफ कोर्स। ओके। अरे बंद करो, डिलीट करो फोटो, डिलीट करो, मेरी का डिलीट करो। इडियट। पद्मशची मेधा मातरो लोक मातरः पूज्य कालम सदैवेता पूज्या षोडश मातृका। रूही कहाँ रह गई? तक आई नहीं, उसे बायना भी तो देना है। ये लो, आ गई रूही दीदी।
मैंने तो इसकी साड़ी सामने से जलाई थी, पर ये दिख क्यों नहीं रही है? बड़ी चालाक बन रही है ये कि इसने वो छेद छुपा दिया। अब देखो मैं सबके सामने कैसे इसकी पोल खोलती हूँ। क्या बात है भैया, भाभी को साड़ी में देख के फ्लैट हो गए क्या? तभी तो नजर नहीं हट रही इनकी। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। किसी की नजर ना लगे। बेटा आज के दिन कुछ रस्मों में सास अपनी बहू को बायना देती है और कुछ रस्मों में बहू अपनी सास और ननद को बायना देती है। तो अभी के लिए मैं तुम्हें ये बायना दे रही हूँ। और शादी के बाद तुम मुझे और अपनी ननद अवनी को बायना निकाल कर देना। रूही बेटा जरा इधर आना। ये सारा सामान ना यहाँ साइड में रख दो और जाकर अपनी सासू माँ का आशीर्वाद ले लो। रूही बेटा, ये क्या कर दिया तुमने साड़ी के साथ? रूही, ये तुम्हारी साड़ी में छेद कैसे हो गया? पता नहीं आंटी, पर जब मैंने पहना था उससे पहले से ही इसमें छेद था। सोनी, अपनी होने वाली बहू को पुरानी साड़ी देना समझ में आता है, पर फटी हुई साड़ी देने का क्या मतलब था? मैं फटी हुई साड़ी भला क्यों दूंगी? मैं जानती हूँ कि साड़ी पुरानी है, लेकिन मैंने उसे देख परख कर ही दी थी रूही को। रूही, कहीं तुमसे तो नहीं फट गई ये साड़ी? नहीं आंटी जी, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे जब मिली थी उस टाइम से ये फटी हुई थी। पुरानी साड़ी देने की जरूरत ही कहाँ थी? पहनने में फट गई होगी, कम से कम देख तो लेना चाहिए था। हाँ, बात तो एकदम सही है सोनी। शगुन में पुरानी और फटी हुई साड़ी कौन देता है? रूही, हो गया मेरा